आपने अपने बड़ों से अक्सर सुना होगा कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपनी दैनिक गतिविधि शुरू करने से लाभ मिल सकता है। तो ब्रह्मा मुहूर्त का सटीक समय क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त को क्यों मंगलमय माना जाता है? ब्रह्मा मुहूर्त में किए गए कार्यों का प्रमाण क्यों होता है और इसके बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान क्या कहते हैं? आज के वीडियो में हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। भारतीय संस्कृति में 24 घंटों का समय 30 मुहूर्तों में बांटा जाता है, अर्थात प्रत्येक मुहूर्ता 48 मिनट की होती है। इस प्रकार दिन में 15 मुहूर्ते होते हैं और रात में भी 15 मुहूर्ते होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त रात का 14वां मुहूर्त होता है। सूर्योदय से पहले 2 मुख्य मुहूर्त होते हैं, उनमें से पहला ब्रह्मा मुहूर्त होता है। यदि हम सटीक समय की बात करें तो सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होता है और यह अगले 48 मिनट तक चलता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति और मौसम के अनुसार सूर्य हर दिन अलग अलग समय पर उदय होता है, इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त की शुरुआती समय भी दिन प्रतिदिन भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, यदि गर्मी के समय सूर्योदय 6 o'clock बजे होता है तो ब्रह्मा मुहूर्त 4:24 बजे शुरू होगा, और यदि सर्दियों के मौसम में सूर्योदय 7 o'clock बजे हो रहा है तो ब्रह्मा मुहूर्त 5:24 बजे शुरू होगा। आमतौर पर सुबह 4:24 बजे से 5:12 बजे तक भारत में इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त और प्रकृति के बीच गहरा संबंध होता है। इस समय में जानवरों और पक्षियों की उठना होती है, उनकी मधुर चहचहाहट शुरू होती है और कमल का फूल खिलने लगता है। मुर्गा उठकर कुकुंदे का आवाज करता है। किसी तरह से प्रकृति भी ब्रह्मा मुहूर्त में जागृत हो जाती है। यह जागरण का प्रतीक है। प्रकृति हमें सोने की बलि देने और ब्रह्मा मुहूर्त में जागृत होकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाने का संदेश देती है। आइए देखें कि शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में क्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से एक व्यक्ति को सौंदर्य, धन, लंबी आयु, ज्ञान और स्वास्थ्य आदि प्राप्त होती हैं। अनुयायी के शरीर का भी कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में भी लिखा है कि ब्रह्मा मुहूर्त में नियमित रूप से जागने से व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है और रोगों की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह सामवेद में भी उल्लेखित है। सामवेद के अनुसार एक व्यक्ति को सूर्योदय से पहले स्नान करना और मल त्याग करना चाहिए और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऋग्वेद में लिखा है कि सूर्योदय से पहले उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस समय को सोने में व्यर्थ नहीं बिताएगा। जो लोग इस समय उठते हैं वे पूरे दिन हमेशा खुश और ऊर्जावान रहते हैं और वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान और उत्साही होते हैं और जो लोग सोते हैं उनकी जीवन शक्ति कम हो जाती है। प्राचीन काल से ऋषियां इस समय उठती थीं और स्नान के बाद महर्षि भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थे। ब्रह्मा मुहूर्त सभी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक पहलुओं में महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब हवा पूरी तरह शुद्ध और लाभकारी होती है। यह एक शुभ समय है जब मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं और पूजा शुरू होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई ध्यान, प्राणिमात्री विश्लेषण और सर्वसामान्य ज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और अवसाद जैसी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वेदों में ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में नींद छोड़कर ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य और शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में किसी भी कार्य की शुरुआत करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय की अमृत समान हवा स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों को बढ़ाती है। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व कई बार बताया गया है। सिख धर्म में भी ब्रह्मा मुहूर्त को अमृत वेला कहा जाता है और चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, यह समय हर धर्म में महत्वपूर्ण बताया गया है। ब्रह्मा मुहूर्त का धार्मिक महत्व भी है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी ने रावण के लंका में अशोक वाटिका को भ्रमण किया था, वहीं ब्रह्मा मुहूर्त में। उसने माता सीता के मंत्र जाप की ध्वनि सुनी और फिर उनके पास गया और माता सीता से मिले। उनका कार्य ब्रह्मा मुहूर्त में पहुंचकर सरल हो गया। जो लोग रोजाना ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं उनके सफलता प्राप्त करने के अधिक अवसर होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार
इस समय पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और जब हम सुबह उठते हैं और यह ऊर्जा हमारी आंतरिक ऊर्जा से मिलती है तो हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उत्साह और उत्कटता हमारे अंदर फैलती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब हम कुछ काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बहुमुखी होती हैं। 3 AM से 5 AM तक ध्यान और मंत्र जाप के लिए सबसे अच्छा समय होता है क्योंकि इस समय परिचिति और एकाग्रता हमारे शीर्ष पर होती हैं। विभिन्न योग गुरु यह कहते हैं कि ध्यान करने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से 1 घंटा और आधी पहले होता है क्योंकि इस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है और यही समय है जब हमारा मन हमारे भूत के साथ सबसे कम आसक्त होता है। इसीलिए इस समय किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे आसान हो जाता है और एकाग्रता किसी भी कार्य में सफल होने की पहली शर्त होती है। जितना हम अपने काम के प्रति समर्पित और संकेंद्रित होते हैं उतना ही हम उस काम में सफल होते हैं। जब गुरु द्रोण से पूछा गया कि सभी कौरवों और पांडवों में से अर्जुन को सबसे अच्छा छात्र क्यों माना जाता है तो गुरु द्रोण का एक ही जवाब था, अर्जुन की एकाग्रता के कारण। अर्जुन हर कार्य को पूरी दृष्टि और एकाग्रता के साथ किया करते थे। तीरंदाजी का माहिर बनने के लिए वह रात्रि में अपनी नींद को भी जीत लेते थे। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए एक शारीरिक कारण भी है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वाता दोष में हवा होती है, पित्त दोष में आग और जल होते हैं और कफ दोष में पृथ्वी और जल होते हैं। इन तीनों चीजों में से वाता दोष हमारे शरीर को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इन तीनों दोषों की बढ़त और घटती विधि हमारे समय चक्र से संबंधित है। सूर्योदय से लेकर 10 o'clock बजे तक का समय कफ का होता है। 10 o'clock बजे से 2 o'clock बजे तक का समय पित्त का होता है और 2 o'clock बजे से 6 o'clock बजे तक का समय वाता का होता है। रात्रि में भी एक ही पैटर्न का पालन होता है। इसका मतलब है कि 6 o'clock बजे से 10 o'clock बजे तक का समय कफ का होता है, 10 o'clock बजे से 2 o'clock बजे तक का समय पित्त का होता है और 2 o'clock बजे से 6 o'clock बजे तक का समय वाता का होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर हमारे शरीर का वाता दोष नियंत्रित रहता है जो हमारे शरीर में अधिकांश बीमारियों का कारण है। विज्ञान भी अब तक ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में पुष्टि करता है। चलिए जानें कि वैज्ञानिक शोध ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में क्या कहती है। अंतरराष्ट्रीय योग और उच्च गति विज्ञान पत्रिका के अनुसार वायुमंडल में उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा ब्रह्मा मुहूर्त में अधिकतम होती है। यह ऑक्सीजन आसानी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक योग्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है जिसके निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती है। दूसरा, यह शरीर में ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है। तीसरा, यह रक्त में pH संतुलन को बनाए रखती है। चौथा, यह शरीर में जोड़ों के दर्द और खिंचाव को दूर करती है। और पांचवा, यह शरीर में खनिज और विटामिन के उपयोग को बढ़ाती है। वैज्ञानिक शोध भी साबित करती है कि ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण में प्रदूषण सबसे कम होता है और इस पवित्र वक्ति में श्वास लेने से हमारे दिमाग को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फेफड़ों को स्वस्थ रखा जाता है जिससे स्वास्थ्य समस्याओं के होने के चांसेस कम होते हैं। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इस समय उठने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु मिलती है। विज्ञान के साथ ही आयुर्वेद भी इन सभी बातों की पुष्टि करता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली हवा अमृत की तरह होती है और ब्रह्मा मुहूर्त में चलने से संजीवनी शक्ति शरीर में फैलती है। चलिए अब जानते हैं ब्रह्मा मुहूर्त के मंगल वक्त पर उठने के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए। धर्मशास्त्र, हिंदू धार्मिक पाठों और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन पाठों के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठने और इन 5 कामों को करने का सुझाव दिया जाता है। पहला, ध्यान करें। ध्यान वह सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से मिलने का जब दुनिया के बाकी हिस्सा सो रहा हो। तो कौन सी बेहतर समय हो सकती है ध्यान करने की? यह समय है जब व्यक्ति की जागरूकता शीर्ष पर होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने का सबसे सरल तरीका सहज समाधि ध्यान है। दूसरा, कुछ अच्छी चीजें पढ़ें या सुनें। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त स्पिरिचुअल ज्ञान और बुद्धि का अनुभव करने के लिए सर्वोत्तम समय है। प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करें या ज्ञान के मधुर सिद्धांतों को पुनः खोजें। धार्मिक पाठों के अनुसार
ब्रह्मा मुहूर्त में शास्त्रों का अध्ययन करने से मानसिक समस्याओं में कमी आती है। ध्यान करने, आत्मविचार करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इस समय अपने काम से संबंधित विषयों का अध्ययन भी कर सकते हैं। तीसरा, योजनाएं बनाना। ब्रह्मा मुहूर्त आपको उस स्तर की जागरूकता और ताजगी प्रदान करता है। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजों की योजना बनाने का सही समय है, चाहे वह आपके कार्य योजनाओं, धन संबंधित या कुछ और हो। आप इस समय का उपयोग अच्छी योजनाएं बनाने के लिए भी कर सकते हैं। चौथा, आत्मविश्लेषण करें और अपने गत कर्मों को याद करें। ईर्ष्या, लोभ और क्रोध जैसे नकारात्मक भावों को कितनी बार आपने अपने आप को उन बातों के बढ़ने दिया है जो आपके ऊपर हैं, इस पर विचार करें। हालांकि इन यादों को आपको दोषी महसूस न कराएं, बस उन पलों की जागरूकता रखें। यह रोजाना करने से आपकी इच्छा शक्ति कम होने की प्रवृत्ति कम होगी और अंततः बुरे कर्मों का संकट नष्ट हो जाएगा। पांचवा, अपने माता पिता, आचार्य और भगवान को याद करें। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण लोगों को याद रखने की भूल ना करें। ऋषि सुनक कहते हैं कि मानसिक रूप से अपने माता पिता, गुरु और आप में विश्वास की ऊर्जा के बारे में सोचें, उन्हें याद करें। आप इसे भगवान या विश्वव्यापी ऊर्जा कह सकते हैं। इसे करने से आपको शांति और आंतरिक संतोष की भावना मिलेगी। इस समय पर आप अपने लक्ष्यों और प्राप्त करना चाहते हैं चीजों पर भी सोच सकते हैं या आपके सपने क्या हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त को भगवान की शक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को इन अच्छे कर्मों के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में धार्मिक छंदों का पाठ करने से मन पूरा दिन शांत और खुश रहता है। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं किया जाना चाहिए। इस समय पर मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दिन भर मन में तनाव बना रहता है जो मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है और मानसिक तनाव हमारी जीवन काल को कम कर देता है। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और नाश्ता शुरू कर देते हैं। यह आदत स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती है। सुबह उठते ही या ब्रह्मा मुहूर्त में किसी भी तरह कुछ न खाएं, क्योंकि यह हमें बीमार कर सकता है। इस समय पर कुछ चीजें वर्जित मानी जाती हैं। उन्हें करने से कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। इस समय किसी को बुरी बातें न कहें, किसी के बारे में बुरा न सोचें और ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान संभोग से बचें। यदि आप पूजा करते हैं या कोई मंत्र जप करते हैं तो उन्हें अपने मन में या बहुत कम आवाज में कहें, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण की शांति को बिगाड़ा नहीं जाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या हर कोई को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए? अष्टांग हृदयम में कहा जाता है कि केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे जिन्होंने शुरुआत से ही इस समय उठना नहीं सिखाया है, किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और जिन्होंने रात का खाना बहुत देर से खाया है और उसका पचन नहीं हुआ है, वे ब्रह्मा मुहूर्त में उठना नहीं चाहिए। सुबह से रात तक हम समाज, परिवार और व्यापारिक जिम्मेदारियों की मांगों का पालन कर रहे हैं। पूरा दिन सोशल और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिता दिया जाता है। रात को सोने के लिए बहुत कम समय बचता है, लेकिन उस समय हमारी ऊर्जा बहुत कम होती है। हालांकि एक समय है जब हम सबसे ताजगी भरे होते हैं, जागरूक होते हैं और आसानी से अपने अंदर जा सकते हैं, और वह है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त हम सभी के लिए एक विशेष समय है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय सब लोग सो रहे होते हैं और शांति पूरी वातावरण में फैली होती है। इसलिए इस समय पर आप अपने साथ शांति और स्थिरता के क्षणों को बिता सकते हैं। किसी ने कहा है कि ब्रह्मा मुहूर्त सतयुग में जीने का अनुभव करने का वही समय है जब आप महसूस कर सकते हैं। सत्य है कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। हालांकि इस समय से किसी अयथार्थकारी अपेक्षाएं रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है। यह हमारी जागरूकता और रचनात्मकता का वही समय है और हमारा मन सबसे शांत होता है। इसलिए जब हम इस समय में कुछ करते हैं तो हमारी सफलता की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त में दिन की शुरुआत करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले ही दिन के पहले हिस्से में पूरे हो जाते हैं, जब हमारी ऊर्जा स्तर सबसे ऊंचा होता है। साथ ही हमारी अनुशासन की भावना भी बढ़ती है,
जो अन्य प्रयासों में भी सफलता की गारंटी देती है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठकर हम मेधिता, प्राणायाम, व्यायाम और पूरे दिन की योजना जैसी गतिविधियों में लग सकते हैं बिना किसी उत्पीड़न के। यह हमें लंबे समय तक दुनिया के 95% लोगों से आगे रखता है। हालांकि ध्यान देने योग्य एक आखिरी बात यह है कि अपने सोने और उठने के अभ्यास को पूरी तरह से बदलने की कोशिश न करें। उदाहरण के लिए, यदि आप वर्तमान में सुबह 8 o'clock बजे उठ रहे हैं तो अचानक से 4 o'clock बजे उठना शुरू न करें, क्योंकि यह आपके शरीर पर छोटे समय में बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। रात्रि को प्रति रात 15 मिनट पहले सोएं, 15 मिनट पहले उठें। इस तरीके से 10 से 12 दिनों में आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठने शुरू करेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप बुद्ध के सच्चे विश्वासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धा लिख दीजिए।